वर्सेस एयरबस, ये पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था और आज भी है. स्पेसिफिकली बोइंग वर्सेस एयरबस वर्सेस एयर इंडिया फ्लाइट AI-171. हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजल. आई एम नॉट द ट्रैवल एक्सपर्ट, आई एम नॉट द एविएशन एक्सपर्ट, बट जितने मेरे को नॉलेज है एविएशन को लेके, बिकॉज मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, तो विद ऑल प्रूफ फैक्ट्स एंड ऑन द डेस्कटॉप एज वेल. तो आज थोड़ी बात करते हैं इन दो चीज़ के ऊपर लेके. सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से इंजन फेलियर हुए. आप ये वीडियो देखिए पहले. इस वीडियो में कोई भी बर्ड स्ट्राइक नहीं हुई है, तो ये बात तो क्लियर है कि कोई बर्ड स्ट्राइक नहीं हुई थी. अहमदाबाद एयरपोर्ट में मोस्टली बर्ड स्ट्राइक की चीज़ें रहती है, बट उस दिन कोई बर्ड स्ट्राइक नहीं थी. तो इसका जो एग्जैक्ट रीज़न है तो डीजीसी की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा. एंड इनफैक्ट जो ब्लैक रॉक कह रहा हूँ, बिकॉज कॉर्पोरेट मजदूर, तो एग्जैक्टली जो ब्लैक बॉक्स है वो तो अभी रिकवर हो चुका है. एंड उसके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डीजीसी की साइड से आएगी वो भी आना पेंडिंग है. बट जो एक्सपर्ट्स की साइड से, जो मॉनिटर करते हैं उनकी साइड से, जो सर्वाइवर हमारे विश्वास एक लौते सर्वाइवर है जो कि सीट 11A इसलिए मेंशन करा है क्योंकि इस सीट को लेके पहले भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रह चुका है, जो कि अकॉर्डिंग टू द डीजीसीए जो फ्लाइट के कैप्टन के जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे: मेडे मेडे मेडे, नो थ्रस्ट, वी आर लूजिंग पावर, अनेबल टू अपलिफ्ट, एंड देन communication lost between ATC and flight AI-171 forever. तो मेडे 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 क्या कॉल होते हैं? दो टाइप के कॉल होते हैं, पैन 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 और मेडे मेडे मेडे. पैन 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 उन इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है जो कि ऑन बोर्ड में कोई इमरजेंसी हो जाती है एंड एयरक्राफ्ट को यूजुअली जल्दी लैंडिंग के लिए परमिशन दी जाती है एटीसी साइड से. मेडे 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 वो कॉल लिया जाता है जब दोनों इंजन लॉस्ट हो जाते हैं एंड देर आर चांसेस कि एयरक्राफ्ट पक्का क्रैश ही करेगा. सो मेडे 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 जो कॉल होती है वो बहुत ही डेंजरस कॉल होती है एविएशन के टर्म्स में. तो ये होता है मेडे 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 कॉल का मतलब. एंड जो डॉक्टर सोनिया ब्राउन है, जो कि सीनियर लेक्चरर रह चुकी है स्पेस डिज़ाइन में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स लंदन, उन्होंने भी कंफर्म किया है वीडियो देख के. इनफैक्ट पता भी चल रहा है कि देयर वाज नो थ्रस्ट एंड दैट वाज द रीज़न कि जो लैंडिंग गियर था, जो एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं वो अपलिफ्ट नहीं हुए थे. यूजुअली वो 5 से 6 सेकंड के बाद टायर को ऊपर लिया जाता है, बट उस टाइम पे लैंडिंग गियर भी डाउन थे. तो ये तो कंफर्म है कि फ्लाइट के अंदर थ्रस्ट नहीं था, तभी एयरक्राफ्ट जो कि बीजे कॉलेज के जो मेस पे जाके जो गिरा है, दैट ट्रेजेडी हैपेंड एंड almost more than 250 people who were there on board, they died with one that was survived. And जिस कॉलेज के मेस पे जाके गिरा उस कॉलेज में भी there are about 50 casualties जो हुई है. So I don't know how it feels like, क्योंकि लास्ट मंथ हमने भी बोइंग से ट्रैवल करा है, बोइंग 777 से ट्रैवल करा है दिल्ली टू एडिस. देन फ्रॉम एडिस टू लुसाका वी ट्रैवल्ड बाय एयरबस A350. सो डर का एक चीज़ होती है कि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है. इनफैक्ट जो पैसेंजर्स थे वहाँ पे, कोई अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चों के ग्रेजुएशन पे जा रहा था एंड दे कुडंट रीच द फाइनल लोकेशन. सो ये बहुत ना एक चीज़, एक डर का माहौल तो रहता ही है कि यार आप जब ट्रैवल करते हो, क्या ये इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ, ये इंसिडेंट हम में से किसी के साथ हो सकता था. एंड नो चांस टू सेंड अ फाइनल मैसेज. नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बोइंग वर्सेस एयरबस. बोइंग का पिछला जो केस था 737 मैक्स का, उसका एमकैस सिस्टम जो होता है, जो कि एमकैस सिस्टम इज लाइक द ऑटो पायलट. जो एयरबस फ्लाई करता है वो फ्लाई बाय सिस्टम पे करता है, दैट इज टोटली ऑटोमेशन. बोइंग में कंट्रोल पायलट के हाथ में रहते हैं. सो बोइंग इज यूजली लाइक फोकसिंग अपॉन मैनुअल फ्लाइंग, एयरबस टोटली इज द ऑटोमेशन पार्ट. अब बोइंग वर्सेस एयरबस, क्योंकि एयरक्राफ्ट बोइंग का था इसलिए क्रैश करा. अगर एयरबस का होता तो क्रैश नहीं करता.
इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्स छुपे हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस जो कि ऑपरेट करती है, आई विल टेक द नेम ऑफ द एयरलाइंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो थोड़ी देर बाद, वो बोइंग प्रेफर करती है लॉन्ग हॉल के लिए. बोइंग 777 है, बोइंग के 777 की इतने सारे वर्जन है. 200 LR है, बोइंग 777 300 ER है, देन बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, जो कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट थी AI-171 जो कि क्रैश हो चुकी है, दैट वाज ऑपरेटिंग ऑन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर. तो किसकी गलती है? बोइंग की, बिकॉज बोइंग का जो पिछला जो केस रह चुका है वो खराब रह चुका है. बट इन दिस पर्टिकुलर थिंग उनको एक पॉइंट जाता है, क्योंकि उन्होंने एड्रेस किया था इस पर्टिकुलर इशू को. जितने बोइंग 737 की फैमिली थी उनको ऑन ग्राउंड करा था आफ्टर दे फिगर आउट द एमकेएस सिस्टम, तब जाके वो एयरक्राफ्ट वापस ऑपरेशनल हुए थे. तो स्पाइस जेट के जितने एयरक्राफ्ट थे या फिर जितने अकासा है के बोइंग 737 थे वो सब नॉन फंक्शनल हो चुके थे. अब सबसे मेन पॉइंट इसके अंदर आता है कि एयरबस वर्सेस बोइंग. एमिरेट्स जो है उनका मेजर जो फ्लीट है अप्रॉक्सीमेटली 90% और इवन 95% वो बोइंग 777-300 फ्लाई करते हैं. बोइंग के 787 आई एम नॉट श्योर दे आर फ्लाइंग और नॉट. कतर इज फ्लाइंग बोइंग 787, सिंगापुर एयरलाइन इज फ्लाइंग बोइंग 787. जो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमिरेट्स इज ओन बाय द यूएई गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है. सो दे आर हेविटेड फंडेड. इनकी मेंटेनेंस जो है वो टाइम टू टाइम होती रहती है. While I mention the word maintenance, I will be talking about the maintenance of this particular aircraft, which was Air India Flight 171. बेटर है कि एयरबस का जो एयरक्राफ्ट है, सपोज A320 की कोई फैमिली उठा लो, A380 उठा लो, अगर एयरबस है 2 साल पुराना बट वो मेंटेन नहीं हुआ है, और एक साइड है बोइंग का एयरक्राफ्ट 787 उठा लो जो कि रेगुलर मेंटेन हो रहा है, बट वो एयरक्राफ्ट 12 साल पुराना है. तो क्या बेटर है? जो एयरक्राफ्ट जिसकी 2 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई, या वो एयरक्राफ्ट जो कि एकदम नया है, नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन है बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस. अब अगर मेंटेनेंस की बात हो रही है तो इस मेंटेन का एक रिकॉर्ड जो कि डीजीसी की साइड से आया है. इस एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस थी वो ड्यू थी दिसंबर 2024 से. इसके बाद ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए गया है नहीं, बिकॉज ये जो रूट है हेविली क्राउडेड रूट है. सेकेंडली मेंटेनेंस की बात करी जा रही है तो 13 दिसंबर 2024 इस एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी आई थी, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को एक दिन डिले कर दिया था, इस पर्टिकुलर फ्लाइट को जो कि गेटविक जा रही थी. 2 मई 2025 इट वॉज डिलेड बाय 5 आवर्स बिकॉज ऑफ इंजन फेलियर. इंजन फेलियर था इस फ्लाइट में, और तकरीबन 1 महीना पहले जब ये फ्लाइट जा रही थी गेटविक के लिए, तब भी ये फ्लाइट डिले हुई थी 5 घंटे से बिकॉज ऑफ द मेजर इंजन फॉल्ट. एंड फाइनली ऑन 12 जून 2025 इट गॉट क्रैश्ड विद इन सेकेंड इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ इन द मिस. इसमें गलती किसकी है? पैसेंजर्स की गलती, जो कि सेफली उनको पता ही नहीं पीछे क्या चल रहा है, कॉकपिट में क्या चल रहा है, फ्लाइट डेक में. दे डाइड. जहाँ पे एयरक्राफ्ट एकदम क्रैश हुआ, मेडिकल कॉलेज का मेस था, अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों की जाने वहाँ पे गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे कैन बी रिकवर्ड बाय, बट मेजर फ्लाइट का लॉस, मेजर बच्चों का लॉस जो कि पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर बनने की, एंड दे वॉज ट्रैप्ड इन द फायर, क्योंकि पूरा फ्यूल लोडेड था. तो जैसे ही वो क्रैश हुआ 5 सेकेंड में कोई फ्यूल बर्न नहीं हुआ. जैसे ही वो क्रैश हुआ, बहुत फ्रिक्शन होता है, अप्रॉक्सीमेट 400-500 की स्पीड होती है टेक ऑफ के टाइम पे, और एकदम चिंगारी से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट फटा. अब जब एयरक्राफ्ट फटे गया तो बात करते हैं सर्वाइवर की, विच वॉज विश्वास कुमार रामेश, जो कि सर्वाइवर बचे थे. उनकी जो सीट थी 11A थी. पिछली बार भी एक क्रैश हुआ था ब्रिटिश एयरवेज का, आई एम नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द एयरलाइन. वो इंसान भी 11A सीट पे बैठा था. दैट वॉज द फेमस सिंगर, अंग्रेजी गाने गाते थे सर हमारे. तो वो जो एक सीट पे बैठा था वो भी 11A थी, जिसमें विश्वास बैठा था वो भी सीट 11A थी. 11A जो सीट है वो इमरजेंसी डोर की साइड है. 11A जो एयरक्राफ्ट के लेफ्ट साइड होती है, दैट इज ABC, मिड में DEF, देन F वाली जो राइट साइड सीट होती है, राइट विंडो वाली, वो F सीट होती है. तो जहाँ पे विश्वास बैठा था वो 11A थी, विंडो सीट इमरजेंसी वाली. तो जैसे ही एकदम क्रैश हुआ, इमरजेंसी डोर खुला और वो वहाँ से भाग लिया एयरक्राफ्ट का डोर पुश करके. विद इन 2 और 3 सेकेंड्स जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा एयरक्राफ्ट इट वॉज ब्लैक. एंड इस पर्टिकुलर जो सर्वाइवर था उसके ऊपर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी करी गई लोगों ने कि विश्वास ने इमरजेंसी डोर खोला मिड एयर, तब जाके एयरक्राफ्ट का
प्रेशर बिगड़ा है वो क्रैश हो गया। इमरजेंसी डोर ऐसे खुल ही नहीं सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉकपिट। कॉकपिट में परमिशन का साइन आता है तब जाके इमरजेंसी डोर खुलता है, और आफ्टर अगर कुछ मेजर एक बम्प होता है तब जाके इमरजेंसी डोर खुलता है, वरना आप कितनी भी कोशिश कर लो फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी डोर नहीं खुलता किसी भी ऐसे रैंडमली पैसेंजर की वजह से। तो ये चीज़ से बहुत स्टुपिडिटी है कि किसी को ब्लेम करना। एंड दैट गाय जो कि सर्वाइव हुआ है, आप खुद सोचो वो मिरेकल ही है। एंड उसके हाथ में गाइस भगवत गीता थी। तो जो कहते हैं कि जाखो राके संयम आ सके ना कोई, तो वो बात बहुत सच होती है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवत गीता इंसान पढ़ रहा था एंड वो बच गया। मतलब कभी कभी ना डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बिल्डिंग की हालत देखो कि वो कैसे बचा है। इवन अगर एयरक्राफ्ट से वो 3 सेकंड में निकलने के बाद ब्लास्ट हुआ है, उस बंदे की कुछ खरोची आई है। वो हॉस्पिटल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट उसका डिस्चार्ज भी हो चुका है जब आप वीडियो बना रहे हो। ये तो काफ़ी मिरेकल, नहीं तो क्या है ये। फिलहाल जो एयर इंडिया की साइड से है वो पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। जितने लोग डिसीज है उन सबकी फैमिलीज को 1 करोड़ पे, जो कि टाटा ग्रुप जो है जो कि ओन करते हैं एयर इंडिया, वो प्रोवाइड करेंगे। एंड एज ऑफ नाउ 25 lakhs टू ईच फैमिली गिवन दे ऑलरेडी गिव, एंड रेस्ट 1 करोड़ they will be paying off. But monetary terms, so okay, they are providing it, that's good of them, and they have to, because काफ़ी लोगों की सोर्स ऑफ फंडिंग चली जाती है। जब अगर कोई भी एक पैसेंजर जो कि उनके फ्लाइट में था, मे बी दे वर अर्निंग और दे वर गोइंग टू अर्न, राइट। और कुछ लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेके, इनफैक्ट आई रिमेंबर देयर वाज दिस गर्ल ऑफ द ऑटो रिक्शा ड्राइवर, the father took loan of like 30-35 lakhs, and with that loan he paid the college fees, visa, and all those things, expenses for the airline, and within seconds she got on board and she died. So ये काफ़ी ना मतलब ऐसी चीज़ होती है कि यार इमोशनली तो वीकेंड होता ही है इंसान, फाइनेंशियली भी बहुत वीकेंड हो जाता है, बिकॉज काफ़ी लोन्स चल रहे होते हैं। लोन पे जैसे वो ऑटो रिक्शा वाले अंकल ने जो लोन लिया था, तो ये चीज़ें काफ़ी इमोशनली होती है। तो यार लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऊपर से कुछ क्रैश हो जाए, आई विल बी डाइंग, राइट। बट इसलिए कहा जाता है स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। अगर आपने मेरे लोगो देखा हो तो उस पर नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। तो वो बहुत पहले का है, किसी ने मुझे बोला था कि यू ओनली कैन स्प्रेड लव, कैन हैप्पीनेस, राइट, एंड दैट थिंग विल कम टू यू। तो खुश रहो, अपना ध्यान रखो, साथ वालों का ध्यान रखो। एंड विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा जब भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी डीजे की साइड से या फिर एयर इंडिया की साइड से। एंड इन फैक्ट व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 15th of June, a major helicopter, a major chopper got crashed at Kedarnath, India again. So जो कि फ्लाइंग माना जाता था इतना सेफ कि फ्लाइंग बहुत सेफ है, फ्लाइंग एक्चुअली बहुत सेफ है। अगर आप एमिरेट्स का कोई रिकॉर्ड उठा के देखा जाएगा तो एमिरेट्स के आज तक के टचवुड कोई भी एक भी फ्लाइट कोई भी क्रैश नहीं हुई है। टॉक अबाउट द सिंगापुर एयरलाइन, नो सच रिकॉर्ड्स। टॉक अबाउट कतर एयरवेज, नो सच रिकॉर्ड्स, बिकॉज दे गाइज आर हेविली फंडेड। उनके एयरक्राफ्ट की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो रही है, एयर इंडिया की मेंटेनेंस नहीं हो रही है। अगर मैं फंड्स की बात कर पाऊँ, इंडियन एयरलाइंस में सिर्फ इंडिगो जो है वो प्रॉफिटेबल है, बाकी सारी एयरलाइंस जो है वो ब्रेक इवन भी नहीं है। तो ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है फ्लाइट की मेंटेनेंस पे। बट एट द सेम टाइम कि फ़्लाइट की मेंटेनेंस ना करना एक लोगों की इंसान से बढ़कर है। आई मीन कभी कभार ऐसा होता है कि सस्ते टिकट बुक करने के चक्कर में हम कुछ ऐसी एयरलाइन पकड़ लेते हैं जो कि अभी न्यूली लॉन्च होती है या फिर जो कि ऑलरेडी डेट पे चल रही है, जिनके पास एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के पैसे नहीं है। तो कुछ हज़ारों के चक्कर में डू नॉट गिव अप योर लाइफ, ठीक है। दैट इज माई टिप, वेन एवर यू आर बुकिंग समथिंग, बुक द फ्लाइट दैट इज फंडेड। एंड एक हिस्ट्री चेक करो कि अगर आपको बोइंग या फिर एयरबस पे डाउट है, गो फॉर एयरबस, बिकॉज एयरबस के इतने केसेस नहीं है। But still, if you are preferring some airlines, so go for international airlines, because in Indian airlines, these are not up to the mark in some of the sectors. जैसे कि अभी हमने केस देखा लंदन का, और Indigo is doing very well. So do check your airline, do check the type of the aircraft which you are flying again. आप जब भी टिकट बुक करते हैं आपको दिखता है कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, बोइंग का, एयरबस का, इनफैक्ट फ्लाइट का मॉडल भी दिखता है। तो आप चेक करो कि कौन से एयरक्राफ्ट के अंदर आप जा रहे हो। और जब भी कुछ ट्रैवल करो ना, अपने घर वालों को हमेशा खुश रखो, अपने आप को हमेशा खुश रखो, अपने साथ वालों को हमेशा खुश रखो। अगर आपको किसी की नीड है आप उनकी हेल्प करो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है यू डोंट नो कि आपके लिए कौन कैसी हेल्प करके के लिए पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट द विश्वास अगेन, जो कि सर्वाइवर था, भगवत गीता हाथ में थी। मतलब किसी भी मोड पे जाके कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, किस रूप में जाके कौन क्या मिल जाता है। मैं खाटू श्याम में बहुत मानता हूँ, बाबा को बोला जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
जब बाबा का जो कहते हैं ना एक टैगलाइन थीम लाइन ही है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो आप लोग क्यों किसी के सहारा नहीं बन सकते? एंड जो लोग भी खाटू श्याम में मानते हैं, आप लोग लोगों के सहारा बनो, बाबा आपका सहारा बनेगा। तो with this, I'm ending this vlog on a sad note, not asking for likes and views. Just stay happy, stay fit, do take care of yourself, and do take care of your family and all the people who are around there. So thank you so much for watching, and part 2 will be coming very soon जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे DGCA का कोई अप्रूवल आएगा, फिर DGCA का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा. So stay tuned for that.